दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आपका यूपी पेट आने वाला है। लगभग एडमिट कार्ड भी सबके आ गए हैं। सबको अपना अपना शहर भी पता चल गया है कि किस शहर में आपको उत्तर प्रदेश भ्रमण पर जाना रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपने सारे सब्जेक्ट बहुत सही से पढ़ भी लिए होंगे। आप चूंकि वन लाइनर प्रश्न आते हैं इसमें, इसलिए लास्ट टाइम रिवीजन मोमेंट के लिए हमने एक वीडियो बनाया है। हिस्ट्री के लिए है ये। ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट यानी करंट अफेयर का भी दूंगा, ज्योग्राफी का भी दूंगा, सारे सब्जेक्ट का वीडियो दूंगा, जो कि आपके वन लाइनर में बहुत मदद करेगा। सीधे सीधे प्रश्न रहेंगे, पूरा पूरा सब्जेक्ट रहेगा, वन शॉट टाइप का वीडियो रहेगा। आपको फायदा ये होने वाला है कि आप जब इसको पढ़ लेंगे तो एक बार आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। बस आपको सुनते जाना है, सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। आसान भाषा में पूरा आपको समझाएंगे। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो और सब्जेक्ट हैं उनके भी वीडियो आसानी से मिलते रहेंगे। यदि पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अब ये 2 घंटे का होगा, 1 घंटे का होगा, 1.5 घंटे का होगा, मुझे नहीं पता है। कोशिश हमारी ये रहेगी कि कम समय में आपको सारी चीज़ें दे दी जाएं, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। शुरू करते हैं। पॉइंट वाइज सारा है, आप बस पॉइंट को देखते जाइए, आपको याद होता जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हड़प्पा पंजाब से हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में होती है। कहाँ से? हड़प्पा पंजाब से। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। सिंधु सभ्यता में नगरीय योजना ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन अनाज भंडार था, जो कि मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। और एक जो इमारत और बड़ी मिली थी वो स्नानागार थी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। लोथल बंदरगाह गुजरात में स्थित था। सिंधु सभ्यता की प्रमुख नदी सिंधु थी। देखो, इसमें क्या है, हम आपको एमसीक्यू टाइप से भी पढ़ा सकते थे, लेकिन एमसीक्यू में क्या होता है, बहुत टाइम खराब होता है। पहले हम इसमें 4 नदियां मान लो लिखें, रावी, ताप्ती, सिंधु, ऐसे झेलम करके, फिर उसमें से हम एक आपका टिक मारें, उसमें आपका समय खराब होता है। तो हमारा प्रयास है कि कम समय में आपको बेहतर चीज़ें दी जाएं, जिससे कि आपका रिवीजन अच्छा हो जाए। सिंधु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु सभ्यता को ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग अग्नि उपासना करते थे। ऋग्वेद में वेदों का पहला और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। आर्य लोग सिंधु सप्त प्रदेश में बसे थे। वैदिक काल में मुख्य धातु तांबा और कांसा थी। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था। कब? उत्तर वैदिक काल में। कुरुवंश का पहला राजा कौन सा था? परीक्षित था। महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। इसमें से 8 उत्तर प्रदेश के थे। ये भी थोड़ा प्रश्न आ जाता है, ये भी ध्यान रखना है। मगध महाजनपद का पहला शासक बिंबिसार था। बिंबिसार ने राजधानी राजगृह बनाई थी। बिंबिसार के पुत्र का नाम अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय पाई थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली यानी 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का निर्वाण पावापुरी में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध का ज्ञान प्राप्त स्थल बोध गया था। बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में हुआ। बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर था। बौद्ध धर्म की पहली सभा राजगृह में हुई। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री चाणक्य यानी कौटिल्य। मेगस्थनीज यूनानी राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अशोक मौर्य का प्रसिद्ध शासक था। ये मौर्य वंश का था, इसमें ये बात लिखी गई है, अशोक मौर्य वंश का प्रसिद्ध शासक था। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, कब अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद। अशोक को देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख 13वां शिलालेख है। मौर्य साम्राज्य का पतन 185 ईसा पूर्व में हुआ। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदत्त था।
पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश का अंत किया। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य को महाराजाधिराज की उपाधि मिली। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। समुद्रगुप्त की जीवनी प्रयाग प्रशस्त्री यानी हर्षवर्धन ने लिखी थी। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुई। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। कालिदास गुप्त काल के महान कवि थे। आर्यभट्ट गुप्त काल के महान गणितज्ञ थे। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज में थी। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित यानी बाणभट्ट है, बाणभट्ट द्वारा लिखित है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। फयान गुप्त काल में भारत आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, ये भी पूछा गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। आर्यभट्ट ने पाई का मान निकाला था। दशावतार मंदिर देवगढ़ गुप्त काल में बना है। अजंता की गुफाएं बौद्ध कला से संबंधित हैं, पूछा गया था ये। एलोरा की गुफाएं हिंदू बौद्ध जैन धर्म से संबंधित हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एलिफेंटा की गुफा शिव जी को समर्पित है। चालुक्य वंश की राजधानी बादामी में थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत में थी। पल्लव वंश की राजधानी कांची में थी। चोल वंश की राजधानी तंजौर में थी। चोल शासक राजा प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। फैसल की राजधानी द्वार समुद्र में थी। संगम साहित्य तमिल भाषा का प्राचीन साहित्य है। संगम काल की स्थापना संगम काल की राजधानी मदुरई थी। अलवर और नैरार भक्ति आंदोलन के संत थे। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के दर्शन के प्रणेता थे। बसवेश्वर वीर शैव आंदोलन के संस्थापक थे। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। सूरदास सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्त थे। तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता हैं। मीराबाई कृष्ण की भक्त हैं। नानक सिख धर्म के संस्थापक हैं। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। प्रथम जो युद्ध था 1191 में तराइन की पहली लड़ाई कही जाती है। द्वितीय धर्म युद्ध इसको बोलते हैं। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, इल्तुतमिश ने पूरा किया, पूछा जाता है। इल्तुतमिश ने 40 नामक तुर्की सरदारों की सभा बनाई। इसको चालीसा भी कहते हैं क्योंकि इसमें 40 लोग थे। रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला शासक थी। बलवन ने जिले इलाही और नियाबत खुदाई की उपाधि धारण की। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। इंपॉर्टेंट है भैया, बाजार नियंत्रण कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण को रोका। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा गया है। किसको कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। फिरोज तुगलक ने जजिया कर लगाया था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी। इब्राहिम लोदी पानीपत की पहली लड़ाई में मारा गया। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में 1556 में होती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होती है 1761 में। बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी यानी तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबर ने भारत में तोपों का प्रयोग किया था सबसे पहले। हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा में हुमायूं की मृत्यु कैसे होती है? सीढ़ियों से गिरने के कारण होती है। शेरशाह सूरी ने सड़क के आजम बनवाया, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको कहते हैं। शेरशाह सूरी ने रुपया प्रणाली शुरू की। अकबर ने 1562 में जजिया कर समाप्त किया। 1563 में तीर्थ कर समाप्त किया। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार इनको वर्ष उल्टा करके दे देता है और सही गलत में भी पूछ लेता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अकबर की राजधानी जो है पहले फतेहपुर सीकरी और बाद में आगरा थी। अकबर के नौरत्न बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी टोडरमल
राजा मान सिंह आदि थे। अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा। तानसेन अकबर के दरबार का महान संगीतज्ञ था। तानसेन अकबर के दरबार के महान संगीतज्ञ थे। बीरबल अकबर के दरबार का विदूषक और सलाहकार था। टोडरमल ने भूमि राजस्व प्रणाली अकबर ने 1775 में इबादत खाना बनवाया। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की। अकबर का प्रमुख सेनापति राजा मानसिंह। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है। जहांगीर की आत्मकथा तुजु के जहांगीरी। जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां था। नूरजहां का असली नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां की पुत्री की शादी शाहजहां से होती है। शाहजहां को शिल्पकारों का शहंशाह कहा जाता है। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण 1632 से 1653 में कराया। लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मुमताज महल की मृत्यु बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुई। शाहजहां ने मोती मस्जिद आगरा में बनवाई। शाहजहां के समय फ्रांसीसी यात्री टैवर्नियर और बर्नियर आए थे। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगाया। औरंगजेब को जिंदा दिल नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। शिवाजी का जन्म 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई थी। शिवाजी के गुरुजी दादोजी कोटदेव थे। शिवाजी ने 1674 में रायगढ़ किले पर राज्याभिषेक किया। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। शिवाजी ने अस्थायी सेना प्रणाली अपनाई जिसका नाम था गढ़वी कावा। शिवाजी के बाद मराठा शासक संभाजी हुए। पेशवा बाजीराव विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तीसरे पेशवा बाजीराव बालाजी बाजीराव यानी नाना साहब जी थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई। मराठों की इसमें हार होती है। मराठों का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। हैदर अली मैसूर का शासक था। हैदर अली का उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान होता है। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टम में थी। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान इसमें मारे जाते हैं। ये ऐसे पूछा जाता है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। बक्सर का युद्ध 1774 में मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय बनाम अंग्रेजों के बीच होता है। बक्सर के विजय के बाद अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिलता है। वारेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल था। 1773 में बनता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित होता है। भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है हेस्टिंग्स बनता है 73 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास होता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में होता है। रेजिडेंसी प्रणाली ये कब शुरू हुई? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। पहली सुप्रीम कोर्ट 1774 में कलकत्ता में स्थापित हुई है। चार्ल्स विलियम मैटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। किसको? कॉर्नवालिस को। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो ने मद्रास और बॉम्बे में लागू की। महलवाड़ी व्यवस्था विलियम बेंटिक और मैटकाफ ने लागू की। 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि लागू की। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? 1799 में। वेलेजली के समय फोर्ट विलियम कॉलेज यानी 1800 स्थापित हुआ। लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय अमृतसर संधि हुई 1809 में। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों को हराया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1813 का चार्टर एक्ट लागू किया। लॉर्ड आर्महेस्ट ने प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच में हुआ। विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा समाप्त किया। किसने किया और कब किया, ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण रहेंगी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा उन्मूलन में सहयोग दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा लागू की।
मैकाले की शिक्षा नीति 1835 में आती है। लॉर्ड ऑकलैंड के समय पहला अफगान युद्ध होता है 1839 में, 39 से 42 के बीच में। लॉर्ड एलनबरो के समय सिंध का विलय हुआ। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में पहला सिख युद्ध होता है 1845 और 46 में। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप शुरू की। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेल का जनक माना जाता है। 1853 में भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे तक चलती है। 1853 में भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा तक चली। डलहौजी के समय दूसरा बर्मा युद्ध 1852 में होता है। डलहौजी ने 1854 में वुड्स डिस्पैच लागू किया। वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। डलहौजी ने डाक टिकट प्रणाली शुरू की। 1856 में अंग्रेजों ने अवध का विलय किया। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। लॉर्ड कैनिंग के समय भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय ये थे। 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 1857 की क्रांति का प्रारंभ मेरठ से होता है। इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए, जो उत्तर प्रदेश का है वो तो खास इंपॉर्टेंट है ही है। मंगल पांडे जी क्रांति के नेता थे। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में वीरगति पाई। 1857 में बहादुर शाह जफर को दिल्ली का नेता बनाया गया। 1857 में कानपुर के नेता नाना साहब थे। 1857 में बरेली के नेता बहादुर खां थे। बिहार के नेता कुंवर सिंह थे और झांसी के नेता लक्ष्मीबाई जी थी। 1857 की क्रांति का दमन अंग्रेजों ने 1858 में कर दिया। 1858 का भारत शासन अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत होता है। भारत की प्रथम वायसराय मतलब लेडीज में लॉर्ड कैनिंग की पत्नी थी। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। 1861 में भारतीय दंड संहिता लागू हुई। 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने उच्च न्यायालय स्थापित किए। 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत 3 उच्च न्यायालय कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे स्थापित किया। लॉर्ड एल्गन 1862-63 में भारत का वायसराय था। लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने पंजाब में नहर व्यवस्था को बढ़ावा दिया। 1867 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड मेयो के समय में 1869 से 72 के बीच में पहली जनगणना 72 में होती है। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान द्वीप में 1872 में कर दी जाती है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय 1873 में फेमिनिन कमीशन बनता है। लिटिन के समय में 76 से 78 वाला अकाल पड़ता है। लिटिन ने 1877 में दिल्ली दरबार आयोजित किया था। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटिन ने लागू किया। लॉर्ड रिपिन 1880 से 84 को भारतीयों का जनक कहा गया। रिपिन ने 1882 में हंटर शिक्षा आयोग बनाया। रिपिन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। लिटिन ने ही 1883 में, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, एडवर्ड बिल पेश किया। डफरिन जो है 1885 में भारतीय कांग्रेस की स्थापना के समय था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया। ये कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक जागरूकता फैलाना था। लॉर्ड लैंसडाउन ने 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ये यूपीएससी में पूछा गया था। 1905 के आंदोलन का नारा स्वदेशी अपनाओ विदेशी छोड़ो था। 1905 में लाल बाल पाल की तिकड़ी सक्रिय रही। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई। मुस्लिम लीग का संस्थापक आगा खान नवाब समीउल्लाह था। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन सूरत में फूटा, यानी गरम दल बनाम नरम दल। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार कहलाता है। 1911 में दिल्ली दरबार, राजा जॉर्ज पंचम इसमें उपस्थित होते हैं। 1911 में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई जाती है। 1911 में ही बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है।
1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता होता है। 1916 में होम रूल लीग या आंदोलन जो है वो शुरू होता है। आंदोलन के नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा आती है। 1919 का भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेग्यू चक्रफोर्ड सुधार कहलाता है। 1919 में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। 1919 में जलियांवाला बाग कांड होता है। जलियांवाला बाग कांड के दोषी जो हैं जनरल डायर थे। 1920 में खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? अली बंधु यानी मोहम्मद अली और शौकत अली। ये पूछा जाता है आपसे। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी का नारा था असहयोग में ही सहयोग। चौरी चौरा कांड 1922 के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन का नारा था साइमन गो बैक। साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है। कहाँ पर? लाहौर में। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च शुरू किया। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक होता है। दांडी मार्च 6 अप्रैल 1930 को पूरा होता है। 1930 में संविधान के आंदोलन शुरू होता है। 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। 1931 में लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। 1932 में पूना पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में होता है। 1935 का भारत शासन अधिनियम सबसे विस्तृत अधिनियम माना जाता है। 1935 के अधिनियम से प्रांतीय स्वशासन की नींव पड़ी। 1937 में कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारें बनाई। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? अंग्रेजों भारत छोड़ो। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है और 1946 में ही अंतरिम सरकार बनती है जिसमें नेहरू उपाध्यक्ष बनते हैं। 1947 में माउंटबेटन घोषणा होती है। 1947 में यानी 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हो जाता है और लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी थे। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है और संविधान सभा की स्थापना कब होती है? 1946 में। संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति डॉक्टर भीमराव की अध्यक्षता में बनी थी। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। आखिरी बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को। संविधान 26 नवंबर 1950 को अपनाया जाता है। संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान में प्रारंभ में 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। अभी 470 से अधिक अनुच्छेद हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 1952 में भारत का पहला आम चुनाव होता है। पहले आम चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलता है। 1962 में भारत चीन युद्ध होता है। 65 में भारत पाक युद्ध होता है। 1971 में भारत पाक युद्ध से बांग्लादेश का निर्माण होता है। 1975 में इमरजेंसी लगाई जाती है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आती है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या होती है। 91 में आर्थिक नीति लागू की जाती है। 92 में बाबरी मस्जिद ध्वस्त की जाती है। 98 में भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया। 2001 में भूकंप गुजरात का आता है और 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इस प्रकार यह आपका हिस्ट्री से संबंधित जितना वन लाइनर बनता है हर एक टॉपिक से हमने उठाकर आपको समझाया है, पढ़ाया है। बहुत छोटे में बता दिया है, कम टाइम में आपका हो जाएगा। इस वीडियो को आप 3-4 बार अगर देख लेते हैं तो आपका काम बन जाना है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे हर सब्जेक्ट का वन लाइनर आपको कम समय में दे देंगे जिससे आप आसानी से कर पाएँ। पसंद आए जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। अगला हम करंट अफेयर का आपको देने वाले हैं।
पूरा करंट अफेयर दे देंगे जनवरी से लगा के अगस्त तक बन चुका है, बस आपको देने बाकी है। इसके बाद हम पॉलिटी वगैरह का भी दे देते हैं। और वन लाइनर में आपका ये है बेहतर रिवीजन हो सकता है। तो आपको सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।